morning, all of you, and once again, welcome to our 9th class online session. Today, I am going to be continue my chapter number 3 from history. Title is Nazism and the Rising of Hitler. हिटलर के बारे में हम पढ़ रहे थे और अभी हमने हिटलर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था. लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. पिक्चर में देखिए रैलीज के बारे में बता रखा है, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है. Nuremberg Rally 1936. Rallies like this were held every year. An important aspect of this was the demonstration of Nazi power as various organizations paraded past Hitler, swore loyalty and listened to his speeches. तो ये हर साल इसका आयोजन करते थे ये लोग और अपनी पावर को दिखाते थे कि जो नाजी है वो कितने पावरफुल हैं, और इसमें हिटलर अपनी पावरफुल स्पीच देता था. हिटलर वॉज पावरफुल स्पीकर. हिटलर एक बहुत अच्छा स्पीकर था. हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल. उसका पैशन, उसका वर्ड्स सबको मूव करने पर मजबूर करता था. ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रांग नेशन. उसने सबसे प्रॉमिस किया कि मैं एक बड़ा नेशन बनाऊंगा और मजबूत नेशन बनाऊंगा. अंडू द इनजस्टिस ऑफ द वर्सलिस ट्रीटी एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल. और उसने जो इनजस्टिस किया था वर्सलिस ट्रीटी में जर्मनी के साथ में हुआ था, उसको दोबारा से जर्मनी को लोगों के लिए एक डिग्निटी बनाएगा, वो दोबारा से एक स्ट्रांग कंट्री बनाएगा. ही प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क. जो भी बेरोजगार थे, जैसा भी हमने प्रीवियस पिक्चर्स में देखा था कि लोग खड़े हैं लाइन में जॉब के लिए और कुछ को घर नहीं मिल रहा तो उसके लिए भी वेटिंग कर रहे हैं. तो उसने प्रॉमिस किया कि मैं सबको जॉब दिलाऊंगा एंड सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ. और जो जवान लोग हैं, यंगस्टर हैं, जो भी यंगस्टर लोग हैं उनका फ्यूचर अच्छा करूंगा. ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड रेजिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेंसीज एंड अगेंस्ट जर्मनी. उसने प्रॉमिस किया कि वो फॉरेन इन्फ्लुएंस को हटा देगा, यानी बाहर के जो भी प्रभाव पड़ रहे हैं उन सबको हटा देगा. एंड रजिस्ट ऑफ द ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेंसी. और जो भी फॉरेन कॉन्स्पिरेंसी है देश के अंदर जर्मनी के खिलाफ, उन सबको भी वो मिटा देगा. हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स. हिटलर ने एक नई स्टाइल की पॉलिटिक्स डेवलप की. ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टेकल्स इन मास मोबिलाइजेशन. वो समझ गया था कि उसने अपनाया रिचुअल्स, यानी जो हम रीति रिवाज करते हैं, जैसे सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स को उसने अपने पॉलिटिक्स में यूज किया. स्पेक्टेकल्स इन मास मोबिलाइजेशन, और उसको मास मोबिलाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए उसने यूज किया. नाजी हेल्ड मैसिव रैलीज. नाजीज लोग बड़ी बड़ी रैलीज करते थे. ये देख सकते हैं पिक्चर में कैसे ये लोग अपनी परेड कर रहे हैं और पिक्चर्स खींच रहे हैं. तो इस तरह की, जैसे हम भी देखते हैं कि हमारे जो 15 अगस्त आता है या हमारी 26 जनवरी होती है तो हम अपनी पावर्स को दिखाते हैं. हर कंट्री अपनी अपनी पावर को दिखाता है इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए और रिपब्लिक डे मनाते समय. तो ये पावर्स को दिखाने का एक तरीका है. ऐसे ही नाजी लोगों ने भी अपनी पावर को दिखाने का एक तरीका खोजा था. हिटलर एड्रेसिंग SA and SS column. Notice the sweeping and straight column of people. Such photographs were intended to show the grandeur and power of the Nazi movement. तो ये मैंने आपको पहले भी समझाया कि हम जो नेशनल फेस्टिवल पे अपनी पावर को दिखाने के लिए रैलीज निकालते हैं, हम झांकियां निकालते हैं, तो वो हमारी पावर को बताता है. एंड पब्लिक मीटिंग टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल. और पब्लिक मीटिंग होती थी जिसमें डेमोन्स्ट्रेट करते थे, अपने सपोर्टर को बताते थे इतनी भीड़ हमारे पास में है, और वो अपनी यूनिटी को भी दिखाते थे. रेड बैनर्स विद द swastik and the Nazi salute and the ritualized round of applause after the speech were all part of this spectacle of powers. तो इसमें रेड बैनर के अंदर एक स्वास्तिक का निशान होता था और नाजी सल्यूट करते थे लोग. रिचुअलाइज राउंड ऑफ applause आफ्टर द स्पीच वर ऑल पार्ट ऑफ द स्पेक्टिकल्स ऑफ पावर. और राउंड लेकर के एक स्पीच देना, बड़ी पावरफुल स्पीच देना, जिससे लोग एकदम अट्रैक्ट होते थे. तो सेम आपने इसमें एक जो आपकी मिस्टर इंडिया पिक्चर देखी होगी, उसमें भी सेम इसी तरीके से लोग अपने जो होता था उनका डिक्टेटर, उसको सैल्यूट करते थे. तो वही इसमें बता रखा है, आपको अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा.
Nazi propaganda skillful projected Hitler as a messiah, a savior, as someone who had a right to deliver people from their distress. तो नाजी प्रोपेगेंडा एक स्किलफुल प्रोजेक्ट करते थे, यानी एक तरह से शो करते थे कि हिटलर एक मसीहा, एक सेवियर है और वही एक अकेला है जो आपको इस जो बुरे स्थिति है उससे निकाल सकता है बाहर. It is an image that captured the image of a people whose sense of dignity and pride had been shattered. तो ये एक इमेज है, कैप्चर की गई है सबके माइंड में, इमेजिनेशन में डाला गया है सबके लिए. पीपल हु सेंस ऑफ डिग्निटी, ताकि वो अपनी सेंस ऑफ डिग्निटी में देखें, उसे प्राइड करें, प्राउड करें अपने, हैड बीन सैटर्ड, एंड हु वर लिविंग इन अ टाइम ऑफ एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस. और जो लोग उस समय एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में जी रहे थे, तो उनको एक सिर्फ यही लग रहा था कि हिटलर ही हमें आजादी दिला सकता है और एक अच्छा पावरफुल कंट्री दोबारा से बना सकता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी. ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप, द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, टू हिटलर. 30 जनवरी 1933 में प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने ऑफर किया चांसलरशिप, हाईएस्ट पोजीशन थी उस समय कैबिनेट में मिनिस्टर की, हिटलर को. बाय नाउ द नाजी हैड मैनेज टू रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉजेस. और नाजी उस समय इस तरह से रैलीज निकाल रही थी कि कंजर्वेटिव इस सब चीजों के लिए जिम्मेदार हैं. हैविंग एक्वायर्ड पावर, उनके पास बहुत ज्यादा पावर थी. हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ द डेमोक्रेटिक रूल. हिटलर ने जो डेमोक्रेटिक रूल्स के स्ट्रक्चर थे उसको तोड़ दिया. मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फरवरी फैसिलिटेटेड हिज मूवी. एक मिस्टीरियस फायर सबके चलाया गया और जर्मन पार्लियामेंट में बिल्डिंग में सबको इस तरह से फैसिलिटेट किया गया कि फरवरी में मूवमेंट चलेगा. द फायर डिस्क्री ऑफ 28 फरवरी 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press, assembly that had been granted by the Weimar Constitution. एक फायर यानी अफवाह फैलाई गई, रूमर फैलाया गया कि 28 फरवरी को 1933 में जो सिविल राइट्स हैं उसको हटा दिया जाएगा, जिसमें उन्होंने बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, प्रेस है, असेंबली में होना, खड़ा होना, और गारंटेड जो कि वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया था. Then he turned on his arch enemies, the communists, most of whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camp. उसके बाद में वो अपने दूसरे दुश्मनों की तरफ मुड़ा, जिसमें से कम्युनिस्ट लोग थे, और most of whom were hurriedly packed off to the newly established. उनमें से अधिकतर लोगों को उसने कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया. The repression of the communist was severe. और जो कम्युनिस्ट को दबाया जा रहा था वो हर जगह हो रहा था ऐसा. Out of surviving 6,808 arrest files of Dusseldorf, a small city of 500,000 population, 6,808 अरेस्ट किए गए फाइल्स में डुसेल्डॉर्फ में, और ये एक तरह से मिलियन पॉपुलेशन का आधा था. 1,440 वर दोज ऑफ कम्युनिस्ट अलोन. उनमें से 1,440 लोग क्या थे? कम्युनिस्ट थे अकेले. दे वर हाउएवर ओनली वन अमॉन्ग द 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स प्रोसिक्यूटेड बाय द नाजी अक्रॉस द कंट्री. और ये वही थे केवल जो कि 52 टाइप्स के विक्टिम्स थे और प्रोसिक्यूट कर रहे थे नाजिज्म पूरी कंट्री के खिलाफ. नाजी का विरोध कर रहे थे सभी लोग. On 3 March 1933, the famous Enabling Act was passed. 3 मार्च 1993 में एक Enabling Act पास किया गया जो भी बहुत फेमस था. This act established dictatorship in Germany. इसने जर्मनी के अंदर हिटलर की डिक्टेटरशिप को स्टैब्लिश कर दिया. तो इस पे क्वेश्चन आता कौन सा एक्ट था, उसको याद रखना है, Enabling Act. It gave Hitler all powers to sideline parliament and rule by decree. इसने हिटलर को इतनी पावर दे दी कि वो पार्लियामेंट को एक साइड रख दे और अपनी मर्जी से शासन चलाए. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियन वर बैंक्ड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएटेड. जितनी भी पार्टीज थी उन सब पार्टीज को और ट्रेड यूनियंस को उसने बैंक कर दिया, और सिर्फ वही पार्टी
जो कि नाजी होनी चाहिए या फिर उसकी सपोर्टर होनी चाहिए, उन्हीं को उसने अलाउ किया। द स्टेट स्टैब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। और स्टेट ने पूरा कंट्रोल कर लिया इकोनॉमी पर, मीडिया पर, आर्मी पर और जुडिशरी पर। स्पेशली सर्वाइलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वे दैट द नाजीज वांटेड। एक स्पेशल सर्विलेंस चालू किया गया, सिक्योरिटी फोर्स क्रिएट की गई कंट्रोल करने के लिए, और ऑर्डर दिया गया सोसाइटी में नाजिज्म को जो चाहती थी। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एक्सिस्टिंग रेगुलर पॉलिसीज इन ग्रीन यूनिफॉर्म, द SA or the storm troopers, these included the Gestapo, secret state police, the SS, the protection squad, the criminal police and the security services SD. Apart from the already existing regular police in green uniform, जो पहले से ही पुलिस थी जो कि ग्रीन यूनिफॉर्म पहनती थी, उसके अलावा इन्होंने साउथ ए स्टॉर्म ट्रूपर्स बनाए गए, और गटेस्पो जो कि सीक्रेट स्टेट पुलिस थी उसको बनाया गया, SS द प्रोटेक्शन स्क्वाड इसको भी बनाया गया, क्रिमिनल पुलिस बनाया गया, सिक्योरिटी सर्विसेज दी गई। तो इस तरह से इन्होंने क्रिएट किया ताकि लोगों पर कंट्रोल कर सकें। इट वाज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ दीज न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेज दैट गेव द नाजी स्टेट इट्स रेपुटेशन एज द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट। और इन्होंने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिली थी, इनके पास जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, इसने जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई उसने नाजी रेपुटेशन को चेंज करके एक ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट्स के रूप में चेंज किया। नाजी को इस तरह से प्रेजेंट क्या किए, एक ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट है। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर, लोगों को टॉर्चर किया गया गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स में ले जाकर के, राउंडेड अप एंड सेंड टू कंसंट्रेशन कैंप, उन्हें वहां से कंसंट्रेशन कैंप की तरफ भेज देते थे, डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर, उन्हें वहां से दूर भेज देते थे और बिना किसी लीगल प्रोसेस के उनको सजा मिलती थी। द पुलिस फोर्स एक्वायर्ड पावर टू रूल विद इम्प्यूनिटी, पुलिस पावर को फोर्स मिल गया था और वो अपनी तरीके से वो इम्प्यूनिटी को फॉलो करते थे। Mention any one impact of the Great Economic Depression of 1929, the USA. Answer is the national income of USA fell by half. Next question is mention any two impact of the Great Depression of 1929 on Germany. Answer is industrial production was reduced to 40%, and second point is the number of employment touched and unprecedented of the 6 million. Name the act through which dictatorship was established in Germany. The Enabling Act. Next question is what was the Enabling Act which was passed by Hitler after the took control over Germany? Enabling Act was passed in 1933. It gave Hitler all power to sideline the parliament and rule by decree. All political parties and trade unions were banned except the Nazi Party. तो ये मैंने अभी आपको लेसन में एक्सप्लेन किया था। Next question is what was the National Socialist German Workers' Party? In 1919, Hitler joined a small group of workers known as the German Worker Party. He renamed it and gave it the name the National Socialist Workers' German Party, which was also known as the Nazi Party. Next question is the Weimar Constitution had some inherent defect which made it unstable and vulnerable to dictatorship. Explain. Answer is the system of proportional representation made achieving a majority by any one party a near impossible task, leading to the rule by coalitions. Second point is Article 48 gave the president the power to impose emergency, so this article was being misused by the rulers. So students, I am going to wind up this video. I hope you all are happy at your home and safe. You are doing your study properly and you are making my notes regularly. If you have any kind of problem, you must write down in my comment section. I will try to solve it. God bless you and bye.